हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज के इस वीडियो में हम लोग नम्स एग्रीगेट फार्मूला 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने नम्स का एग्रीगेट फार्मूला निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी रिलीज्ड बाय द नम्स इंस्टीट्यूट। आपको पता है कि नम्स इंस्टीट्यूट ने नम्स यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने नम्स की पॉलिसी को चेंज कर दिया है और अब आपका एमडीकैट एक्सक्लूड कर दिया गया है और नम्स की वेटेज को बढ़ा दिया गया है। यानी पहले नम्स की वेटेज थोड़ी कम हुआ करती थी, लेकिन अब नम्स की वेटेज ज़्यादा हो चुकी है। और आपके साथ साथ इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपना मेरिट फाइंड आउट कर सकते हैं, आप किस तरह से अपना एग्रीगेट फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्रीगेट फार्मूला, और आपको मेरिट के हवाले से तमाम अपडेट्स बताई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपना एग्रीगेट फार्मूला को के थ्रू आप अपना मेरिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस पोजीशन पर खड़े हैं और आपको सीट आया मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, क्योंकि इंसान को खुद भी काफ़ी बेहतर तरह से पता चल जाता है जब वो अपने मार्क्स को खुद देखता है, जब वो खुद अपने हाथों से अपना मेरिट कैलकुलेट करता है तो उसको पता चल जाता है कि वो किस पोजीशन पर लाई कर रहा है और उसको सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। और आपको पता है कि नम्स के अंदर आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज और नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स लेने के लिए काफ़ी डिफरेंट तरह के क्राइटेरियाज है, जैसे पेइंग कैडेट्स, नम कैडेट्स एंड मेडिकल कैडेट्स, और उसके लिए आपका मेरिट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है। तो आप इस तरह से भी काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि क्या पासिंग क्राइटेरिया है for the admission in Army Medical College and NUMS affiliated medical colleges for the categories of MBBS and BDS। सबसे पहले MBBS के लिए 55% for the MBBS and 45% for the BDS। अब आपको बताते चले कि FSC की 70% वेटेज है, यानी अगर आप FSC में 70% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट नेसेसरी एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप 70% सिक्योर कर लेते हैं तो आपको सीट मिल जाती है या फिर आपका एडमिशन हो जाता है। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। आपको जो सीट मिलने की बात है और आपके जो मेरिट की बात है वो तो लिटरली आपके मेरिट पर बेस करती है कि आप कितने % मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। और अब आपको पता है कि मेरिट वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो आपको 90 to 91% आप सिक्योर करते हैं अपने एफएससी में, तो तब आप जाकर कहीं सिक्योर करते हैं सीट, वो भी आर्मी मेडिकल कॉलेज में एंड नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में। दिस वॉज द ओवरव्यू। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि नम्स की 60% वेटेज है, यानी नम्स में आप 60% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब मैं आपको बताती चलूँ कि क्या क्या वेटेजेस है, यानी क्या क्या आपकी वेटेज ली जा रही है, पासिंग क्राइटेरिया की क्या वेटेज ली जा रही है। तो अभी आपको बताती चलूँ कि जो आपके नम्स एंट्री टेस्ट है उसकी 50% वेटेज ली जा रही है, आपके एफएससी की 40% वेटेज ली जा रही है और आपके मैट्रिक की 10% वेटेज आ रही है। इसी वेटेजेस को यूज़ करते हुए हम लोग आज अपना एग्रीगेट फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि नम्स की 50% वेटेज है, तो अगर हम लोग कंसिडर कर देते हैं कि आपके 200 आउट ऑफ 175 मार्क्स आते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से करेंगे कि आपके जो मार्क्स ऑब्टेन है उसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपकी जो वेटेज आ रही है यानी 87.5 ये आपकी परसेंटेज आ रही है। अब इस परसेंटेज को लेना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 50 से और डिवाइड करना है 100 से, तो आपके पास जो ओवरऑल एस्टिमेट आ रहा है यानी 43.75 ये है आपकी वेटेज, जो कि 50 में से आपकी आई है, यानी 50 में से आपने 43.75 है गेन किया। अगर हम लोग एफएससी की बात कर लें जिसकी वेटेज 40% है, इसमें अगर आप लोगों ने 1060 मार्क्स सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 1100, ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास जो एस्टिमेट आ रहा है वो 96.36 है। इसी परसेंटेज को आपने लेना है, इसको आपने 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 100 के साथ आपने डिवाइड कर देना है, तो जो परसेंटेज आपकी आ रही है यानी 38.544 ये आपकी ओवरऑल वेटेज है जो कि आपकी एफएससी में से है, यानी 40% में से आपने 38.544 आपने गेन किया है, यानी आपने ऑब्टेन किया है। अगर हम लोग मैट्रिक की बात कर लें जिसकी 10% वेटेज है, तो इसमें अगर आपने 1075 मार्क्स सिक्योर किए हैं और आपने 1100 में से सिक्योर किए हैं, इसको आपने अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो आ रही है 97.72, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ और डिवाइड कर देना है
तो सॉरी इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ और डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो जो आपके पास आपकी अमाउंट आ रही है यानी 9.77%, ये आपकी ओवरऑल 10% में से आपने ऑब्टेन किया, यानी 10% में से आपने 9.77 ऑब्टेन किया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपने नम्स की, एफएससी की और मैट्रिक की जितनी वेटेजेस आपकी आई हैं, यानी जितनी वेटेजेस आपने गेन की हैं, उसको आपने सबको ऐड कर देना है। हमने सबको ऐड किया और हमारे पास 92.064 जो कि आपके लास्ट मेरिट बन रहा है, यानी ये आपका मेरिट बन रहा है जो कि आपका आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में, नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में यूज़ होने वाला है। ये हमने आपको एक एग्जांपल दी थी। आपके जितने भी मार्क्स हैं, एफएससी में मार्क्स हैं, मैट्रिक में मार्क्स हैं, नम्स में जितने आप ऑब्टेन कर लेते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एग्रीगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एंड प्लीज़ ऑलवेज प्रेस द बेल आइकन व्हेनेवर यू वॉच माय वीडियोस। सो अप टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़।